यहाँ की हवा शरीर पर जहर का काम करती थी। उन्हें रोज कोलू का बैल बना दिया जाता था और टारगेट 30 पाउंड तेल पेरने का दे दिया जाता था। हर कैदी अपनी कोठरी में पूरी तरह से अकेला था। यह मनोवैज्ञानिक टॉर्चर का पहला चरण था। जेलर खुद को दूसरा ईश्वर कहता था, लेकिन क्रांतिकारियों की आग को बुझा नहीं पाया। जरा सोचिए, एक ऐसी सजा जिसे सुनकर सबसे बड़े क्रांतिकारी भी कांप जाए। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां से भागना नामुमकिन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काला पानी सिर्फ भूगोल नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में समुद्र पार करना भी पाप था। अंग्रेज जानते थे कि ये सिर्फ शरीर सजा नहीं, बल्कि समाज से और परिवार से अलगाव भी है। इसीलिए अंडमान पहुंचने से पहले ही कैदी मानसिक रूप से हार चुके होते थे। शरीर को कष्ट दो और आत्मा को तोड़ दो। इतिहासकार वसीम अहमद सैयद लिखते हैं कि 1858 में जब पहली कैदियों की ग्रुप पहुंची तो उनके रहने के लिए छत तक नहीं थे, उनको जंगलों में छोड़ दिया गया। शारीरिक क्रूरता की शुरुआत होती है इसकी बनावट से। सेल्यूलर जेल 1896 में नींव पड़ी और 1906 में बन के तैयार हो गया। इसकी बनावट देखिए, केंद्रीय टावर और उससे निकलती 7 पंख, कुल 698 कोठरियां, हर कोठरी 15 बाई 6 फीट की। क्या खास था? हर कोठरी का दरवाजा दूसरी कोठरी की पीठ की तरफ खुलता था, यानी कोई भी कैदी एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकता था। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा रोशनदान था। क्यों? ताकि कैदी एक दूसरे से बात ना कर सके। यह आर्किटेक्चर के जरिए क्रूरता थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी संगठन बने और अकेलेपन में लोग धीरे धीरे पागल हो जाएं। इसी अकेलापन को सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। लेकिन शारीरिक सजा इससे भी भयंकर थी। रोज सुबह 5 बजे उठकर कैदियों को शाम तक कोलू की बैल की तरह तेल को पीसना पड़ता था। टारगेट था 30 पाउंड, लगभग 13.6 किलो रोज तेल निकालना। यह काम तो दरअसल में बैलों का था, लेकिन यहाँ पे कैदियों से करवाया गया। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कोड़ों की सजा, जो चमड़ी को उधेड़ कर रख देती थी। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद उनको क्या मिलती थी? कीड़े मकोड़े और कंकड़ पत्थर वाले चावल। पीने का पानी समुद्री नमक से भरा होता था, मतलब पीने के नाम पर भी शोषण। गंदगी और दूषित खाना यहाँ की आम बात थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को हैजा और चेचिस जैसी बीमारियां होती थी और धीरे धीरे मौत हो जाती थी। लेकिन मौत जेलर डेविड वेरी के हिसाब से आती थी। जेलर डेविड वेरी खुद को दूसरा ईश्वर कहता था। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी आत्मकथा में इस बैरी की क्रूरता को लिखा है। बैरी छोटी छोटी बातों पर सजा दे देता था। अगर आप किसी से बात कर लिए तो आपको हथकड़ियों में जकड़ कर कई दिनों तक आपको खड़ा करके रख दिया जाता था। यह जानबूझकर दिया गया धीमा जहर था, जो आदमी के अंदर की आग को बुझा देता था। इस क्रूरता के बाद भी आजादी की आग कभी बुझी नहीं। वीर सावरकर को 2 जन्मों की सजा मिली, लगभग 50 साल। लेकिन उन्होंने अपनी कोठरी में किले और कंकड़ों से अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी आत्मकथा बताती है कि अंग्रेज बौद्धिक शक्तियों से कितना डरते थे। बटुकेश्वर दत्त समेत कई क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। उन्होंने मौत की सजा सुनने के बावजूद भी खाना को ठुकरा दिया। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए उन्हें नली डालकर जबरदस्ती खाना खिलाया गया। यह केवल सजा नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा का संघर्ष था, जहां क्रूरता ने घुटने टेक दिए। आज सेल्यूलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है। इसकी हर कोठरी, हर दीवार हमें ये बताती है कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। यह उन लाखों बेगुनाहों के खून पसीने और मेहनत की कमाई है, जिन्होंने मौत से भयंकर सजा सिर्फ इसलिए झेली ताकि हम आजाद भारत में सांसें ले सकें। अगली बार अब जब भी आजादी का जश्न मनाएं तो इनकी बलिदानों को जरूर याद रखें।